क्या स्क्रीन विजिबल है? क्या स्क्रीन विजिबल है? राइट इन चैट बॉक्स एवरीवन। क्या स्क्रीन विजिबल है? फास्ट फास्ट फास्ट। यस 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 विजिबल। यस यस सर। ओके दैट्स गुड। तो आज के क्लास में जो हम पढ़ेंगे तो जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट को ऐड करना सीखेंगे। ओके। जैसे हम यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे शॉप पेज है। जैसे मैं यहाँ पे शॉप मेन्यू में क्लिक क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए प्लांट वन है, प्लांट टाइटल है, दो प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड है। ठीक है। तो ऑलरेडी तो आपको थोड़ा ओवरव्यू तो बताया है सर ने, लेकिन मैं प्रॉपर और भी अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है। प्रोडक्ट को कैसे ऐड करते हैं, प्रोडक्ट को ऐड करते टाइम क्या क्या हम डिटेल्स उसमें ऐड कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें हम वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है। एंड नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, जैसे कि हमारा कोई कैटेगरी है, अलग अलग प्लांट के कैटेगरी है। जैसे मैं यहाँ पे होम पेज पे आता हूँ। होम पेज पे आने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ। जैसे ये प्लांट्स हो गए, पोर्ट्स एंड प्लांटर्स एंड प्लांट्स केयर। ठीक है, सीड्स। ठीक है। कुछ अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज है। तो हम ऐसा कैसे करेंगे कि जैसे मैं केवल प्लांट्स पे क्लिक करूँ ना, तो केवल प्लांट्स के मुझे प्रोडक्ट शो होने चाहिए, राइट। अगर पोर्ट्स वाले पे क्लिक करूँ तो पोर्ट्स वाले केवल प्रोडक्ट शो करने चाहिए। अगर मैं प्लांट केयर पे क्लिक करूँ तो केवल मुझे प्लांट केयर वाले प्रोडक्ट शो करने चाहिए। अगर मैं सीड पे क्लिक करूं, सीड्स पे, तो हमें केवल सीड्स के क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट शो होने चाहिए। तो ये कैटेगरी वाइज कैसे करते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे शॉप पेज में आता हूँ तो शॉप पेज में तो सारे प्रोडक्ट शो कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा यहाँ पे कोई कैटेगरी वाइज शो कर रहा है कि नहीं, पॉट्स वगैरह ऐड किए हैं एंड सीड्स ऐड किए हैं तो ये नहीं शो करेगा इसमें, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम अगर अगर हम प्लांट्स पे क्लिक करें, पोर्ट्स पे, देन अलग अलग कैटेगरी वाइज वो दिखे। ठीक है। ऐसा आपने देखा होगा हर एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे कि जैसे आप कोई लैपटॉप है, ठीक है, तो एचपी का लैपटॉप है, तो अगर एचपी का कैटेगरी बनाया गया है, ठीक है, तो एचपी का कैटेगरी बनाया गया है तो केवल अगर उस पे हम क्लिक करते हैं तो केवल एचपी का ही दिखेगा वहां पे। ओके। क्या दिखेगा? केवल एचपी का ही प्रोडक्ट दिखेगा। ओके। सर, वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार कंफर्म करिए तो चैट बॉक्स में, क्या वॉइस क्लियर है ना? सभी लोग एक बार कंफर्म करिए, अदरवाइज जिनका प्रॉब्लम आ रहा है एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करेंगे। फास्ट एवरीवन, एक बार चैट बॉक्स में बताइए, क्या वॉइस क्लियर है? बताइए फास्ट फास्ट। यस यस क्लियर। यस सर, इट इज क्लियर। ओके चलिए, दैट्स गुड, चलिए। ओके। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा प्रोडक्ट ऐड करना है। ओके। तो हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। ओके। और काफी लोगों का ये क्वेश्चन था ना कि सर, हम एलिमेंटर तो हमारा एक्टिवेट हुआ है बट मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहाँ से उसको देखेंगे। ठीक है। तो सिंपल है, आप देखिए अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, यहाँ पे जो एलिमेंटर का ऑप्शन दिख रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे एलिमेंटर का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो जो ये नीचे अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है इसमें ना, देख रहे हैं, अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे ऐड प्लगइन पे क्लिक करता हूँ, आपको एलिमेंटर एक्टिवेट करके ही दिखा देता हूँ। बट आप लोग नहीं करिएगा क्योंकि आपके थ्रू ये नहीं होगा। ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप करेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि हमारे डैशबोर्ड में ऑलरेडी हमारा एलिमेंटर बाय हुआ है, देन यहीं से आपको शेयर किया जाता है। ठीक है। देन एक्टिवेट, हम प्लगइन को एक्टिवेट कर लेंगे प्रीमियम। ओके। एक्टिवेट, कनेक्ट एंड एक्टिवेट, यहाँ पे जब आप देखेंगे ना तो ये हमारे थ्रू ही होगा। आप नहीं करेंगे इस प्रोसेस को, आप ये नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका बाय नहीं है एलिमेंटर। ठीक है। देन यहाँ पे बाय हुआ है, देन ये देखिए आपको इस तरीके से स्टेटस शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे एलिमेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ, नीचे देखिए यहाँ पे लाइसेंस का ऑप्शन आ रहा है सबसे नीचे। यहाँ पे लाइसेंस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका लाइव स्टेटस एक्टिव दिखेगा। ये आपका एलिमेंटर कुछ इस तरीके से एक्टिवेट दिखेगा। ठीक है। चलिए, हम चलते हैं, अब प्रोडक्ट को ऐड करते हैं एंड देखते हैं कि कैसे प्रोडक्ट ऐड होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे ऑलरेडी तीन प्रोडक्ट ऐड है। ओके।
यहाँ पे जो कैटेगरी है वो भी शो हो रही है, जैसे कैटेगरी अनकैटेगराइज है, प्लांट है, टैग में। ओके, कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। तो ऐड प्रोडक्ट करने के लिए हम न्यू प्रोडक्ट अगर हमें ऐड करना होगा तो वो कहाँ से देखेंगे? यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है, या फिर ऊपर देखिए आपको ऐड न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करिए। ओके, तो ऑलरेडी हमारा प्लांट का दो प्रोडक्ट ऐड है। चलिए, तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे सीड्स का, यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, सीड वन करके। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो आता है ये आपका प्रोडक्ट का टाइटल होता है। क्या होता है यहाँ पे? प्रोडक्ट का टाइटल होता है। सिंपल क्या करेंगे, प्रोडक्ट के टाइटल में हमने क्या किया, सीड्स ऐड किया। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका क्या डिस्क्रिप्शन होगा उसके बारे में। ठीक है, क्या डायमेंशन है, ठीक है, वेट कितना है, मतलब जो भी आप यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन प्रॉपर, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख रहे होंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे सिंपल डिस्क्रिप्शन ही ऐड कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट ही रहने देना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक आपका रेगुलर प्राइस होता है एंड आपका एक सेल प्राइस होता है। ठीक है, रेगुलर प्राइस में क्या होता है, जस्ट वेट, मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा पेन ऐड कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जस्ट वेट। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो आपका एक रेगुलर प्राइस है, एक ये आपका सेल प्राइस है। रेगुलर प्राइस क्या होता है? रेगुलर प्राइस जैसे आपने देखा होगा 999 आ रहा है और इसको क्रॉस करके यहाँ पे 499 लिखा होता है। तो ये जो होता है ये आपका रेगुलर प्राइस होता है, और जो सेल प्राइस होता है जो आपका विजिबल होता है, ठीक है, कि इतने में आपको मिलेगा, ये आपका सेल प्राइस होता है। यानी कि जो स्ट्राइक वाले प्राइस होते हैं, जैसे इस तरीके से 99 करके 499 होता है, तो ये जो होता है आपका रेगुलर प्राइस होता है, और ये जो आपका सेल प्राइस होता है। ठीक है, तो रेगुलर प्राइस में अगर हमें ऐड करना होगा तो रेगुलर प्राइस जो होता है हमारे सेल प्राइस से ज्यादा होता है। ठीक है, तभी तो ये क्रॉस करके देखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आएंगे इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में एसकेयू में बेसिकली ये ऐड किया जाता है कि कितना प्रोडक्ट आपके पास है। ठीक है, आपके पास स्टॉक में कितना प्रोडक्ट है आप यहाँ पे ऐड करेंगे। आपको स्टॉक में प्रोडक्ट दिखाना है, स्टॉक स्टेटस इन स्टॉक दिखाना है, आउट ऑफ स्टॉक दिखाना है, ऑन बैक ऑर्डर दिखाना है। ओके, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद आपका आता है शिपिंग। शिपिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपका वेट, डायमेंशन, शिपिंग क्लास, जो भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे, जो भी आपके प्रोडक्ट का डायमेंशन होगा, वेट होगा, आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद आता है लिंक प्रोडक्ट। लिंक प्रोडक्ट में क्या है, आप स्किल पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे प्लांट लिखता हूँ, जैसे मैं PLA लिखा, यहाँ पे देखिए प्लांट आ गया। ऑप्शन मतलब क्या है, जैसे आप क्लिक करते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे तो उसके नीचे आपने देखा होगा कि कुछ सजेस्टेड प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, फ्लिपकार्ट पे भी जाएंगे तो उसके नीचे ना प्रोडक्ट का बाय नाउ का जरूर आएगा, लेकिन उसके नीचे सजेस्टेड प्रोडक्ट भी आएगा। तो यहाँ पे वो ऐड करने के लिए यहाँ पे आता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे प्लांट वन ऐड कर दिया, और भी अगर हमें प्रोडक्ट ऐड करना है तो सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ से प्लांट टाइप करेंगे और यहाँ से दूसरा भी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें भी क्रॉस सेल में भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लांट को ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसको ऐड कर लेते हैं, ये भी बेसिकली आपका सजेशन में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे तो कोई भी अगर एक ही प्रोडक्ट पे जो हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं ना, तो उसके नीचे अगर आप स्क्रॉल करके आएगा तो ये प्रोडक्ट आपको वहां पे विजिबल होकर के मिलेंगे। अब हम आते हैं एट्रीब्यूट में। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, अगर एट्रीब्यूट की बात करें तो एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग वैरायटी होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई आपका एक टी शर्ट है, टी शर्ट है ना, टी शर्ट
रेड में भी हो सकता है, ब्लैक कलर भी हो सकता है। ठीक है। उसका साइज अगर एम है, एल है, डबल एक्सएल है। ठीक है। डबल एक्सएल है। तो अलग अलग साइज है। ठीक है। तो यहीं से एट्रीब्यूट के थ्रू हम क्या करते हैं, उसके साइजेस को, कलर को डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है। कि कितना एट्रीब्यूट उसका क्रिएट करना है, एंड ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। एंड आप वहां से अपने टी शर्ट की कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। जैसे रेड है तो रेड ऐड कर सकते हैं, एक ही टी शर्ट का अलग अलग कलर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे एडवांस में। एडवांस पे जैसे क्लिक करेंगे, परचेज नोट है, मेन्यू ऑर्डर है। ठीक है। यहाँ पे अगर आपका कोई ऑर्डर आता है तो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, जैसे हम इसको अब इरेज करेंगे एंड स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब हमारा आता है यहाँ पे स्लग। ये स्लग होता क्या है, जैसे आपने कोई भी कीवर्ड सर्च किया। ठीक है। तो जो यूआरएल होता है ना, यूआरएल, जैसे आपने देखा होगा डिजिटल रणधीर .com। ठीक है। आपने क्या पेज सर्च किया, शॉप। ठीक है। तो ये जो शॉप है ना, यही हमारा लास्ट में जो यूआरएल बनता है ना, इसे ही हम स्लग बोलते हैं। देन पूरा ये आपका स्लग के थ्रू क्रिएट हो जाता है। इसमें अगर आप कुछ ऐड नहीं करेंगे तो जो प्रोडक्ट का टाइटल होता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट का टाइटल होता है उसे ही क्या कर लेता है, ये एक्सेस कर लेता है, और स्लग आपका ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। ठीक है। स्लग हो गया। उसके बाद से हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। अगर अपने प्रोडक्ट का यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं, कोई छोटा सा अगर डिस्क्रिप्शन हो तो आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। एंड अब यहाँ पे आते हैं स्क्रॉल करके ऊपर। ठीक है। अब आप देखिएगा राइट साइड में, अपने डैशबोर्ड के इस राइट साइड में देखिए। ठीक है। सारा सेटिंग अब यहीं पे होगा। यहाँ पे आपको पब्लिश का ऑप्शन मिलता है। अपने प्रोडक्ट को पब्लिश करना है तो यहाँ से आप पब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट का इमेज। आप प्रोडक्ट का इमेज यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सिंपल सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। हमें कौन सा चाहिए, सीट्स का चाहिए, सीट्स पे क्लिक करेंगे। ये इमेज, प्रोडक्ट का इमेज मैं क्या करता हूँ, सेट कर देता हूँ। हमने प्रोडक्ट का इमेज सेट कर दिया। उसके आता है प्रोडक्ट गैलरी। प्रोडक्ट गैलरी फिर क्या करते हैं, प्रोडक्ट इमेज तो हमने ऐड किया, लेकिन प्रोडक्ट गैलरी क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एक ही प्रोडक्ट के ना अलग अलग डायमेंशन के साथ, अलग अलग एंगल के साथ आपका इमेज होता है। ठीक है। तो एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग एंगल के साथ जो इमेज क्लिक होते हैं, ठीक है, उसी प्रोडक्ट के इमेज को ऐड करने के लिए हम प्रोडक्ट गैलरी का यूज करते हैं। सिंपल इस पे क्लिक करिए। मान लीजिए कि ये है पूरा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लिए चारों को। करने के बाद ऐड टू गैलरी पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा गैलरी में ऐड हो गया है ये चारों। ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे मिलता है प्रोडक्ट कैटेगरी। क्या मिलता है, प्रोडक्ट कैटेगरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होता है प्रोडक्ट कैटेगरी, अगर आपको कैटेगराइज करना है तो। ठीक है। इसमें देखिए ऑलरेडी आपका प्लांट नेम से एक कैटेगरी बना हुआ है, जिसमें ऑलरेडी हमने एक प्लांट को लिस्ट करके प्रोडक्ट को ऐड कर रखा है। लेकिन अभी हमने क्या क्रिएट किया है, अभी हमने सीड्स का एक प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसको लिस्ट कर रहे हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एक कैटेगरी मुझे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है ना, तो हम क्रिएट करने के लिए कहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ऐड न्यू कैटेगरी का ऑप्शन है। सिंपल ऐड न्यू कैटेगरी पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और हम एक न्यू कैटेगरी क्रिएट करेंगे। सिंपल ऐड न्यू कैटेगरी पे हमने क्लिक किया। ये हमसे पूछेगा कि आपकी कैटेगरी का क्या नाम है, तो मैं यहाँ पे सीड्स दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ, सीड्स दे देता हूँ। और उसके बाद सिंपल ऐड न्यू कैटेगरी पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे मैं ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपका एक क्या हो गया, एक आपका सीड्स का कैटेगरी क्रिएट हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे, सीड्स का कैटेगरी आपका क्रिएट हो गया। तो आप जिस भी कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को रखेंगे वो यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है। अगर आपका प्लांट बेस्ड नहीं है, केवल सीड है, तो सीड को सेलेक्ट करिए और आपका कैटेगरी तैयार हो गया। ठीक है। इसके बाद आपका आता है प्रोडक्ट टैग। प्रोडक्ट टैग क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि यूट्यूब में हम लोग टैग का यूज करते हैं। ठीक है। बेसिकली वो कीवर्ड होते हैं। ठीक है। जैसे अलग अलग ये सीड जो हम ऐड कर रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो इसको कैसे लोग सर्च कर सकते हैं, उसी टैग को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे सीड। ठीक है। उसके बाद हम प्लांट सीड कर देते हैं, प्लांट सीड्स।
ठीक है, इस तरीके से आप टैग को ऐड कर सकते हैं। देख रहे हैं नीचे आपका, जैसे मैंने सीड ऐड किया, प्लांट सीड ऐड किया, तो नीचे आपका ऐड हो गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई ब्रांड है, ठीक है, ब्रांड के थ्रू अगर आप करना चाहते हैं, देन यहाँ पे आप न्यू ब्रांड ऐड कर सकते हैं। दैट्स इट। इतना करने के बाद सिंपल हम कहाँ पे आएंगे, आ जाएंगे टॉप पे, और यहाँ पे देखिए पब्लिश का ऑप्शन है, सिंपल पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे पब्लिश बटन पे क्लिक करते हैं, आपका प्रोडक्ट ये लिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। सिंपल। आते हैं हम अपने साइट में, साइट में आने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे शॉप पे क्लिक करते हैं। जैसे हम शॉप पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक सीड्स का यहाँ पे प्लांट लिस्ट हो गया है। देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो गया है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए आपका यहाँ पे ऐड हो गया है। यहाँ पे हमने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। जो गैलरी में हमने प्रोडक्ट का इमेज रखा था, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट ये इमेज है। अगर इसके ऊपर कर्सर ले जाते हैं, देखिए ऑटोमेटिक ये जूम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए जो हमने टैग रखा था, वो आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे टैग दिख रहा है ना। और उसके बाद आपका यहाँ पे कैटेगरी भी दिख रहा है कि हमने क्या हुआ है, ये कैटेगरी सीट्स में रखा हुआ है। यहाँ पे टाइटल दिख रहा है, ये आपका जो हमने टाइटल दिया हुआ था, वो टाइटल हमारा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं कितना आपको चाहिए, और सिंपल ऐड टू कार्ट करेंगे और परचेस कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ नहीं ऐड किया था, तो कुछ शो नहीं कर रहा है। एंड आप करेंगे तो इजीली शो हो जाएगा। ओके, क्या इतना क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बताइए सभी लोग, फास्ट एवरीवन। क्या आपको क्लियर है प्रोडक्ट को कैसे ऐड करते हैं? फास्ट राइट इन ए चैट बॉक्स एवरीवन। फास्ट फास्ट। यस, यस क्लियर। फास्ट बताइए सभी लोग। अगर 2 या 3 डिफरेंट टाइप्स का प्रोडक्ट हो, लाइक क्लॉथ, शूज, ज्वेलरी, और इनमें सभी को कैटेगरी हो, तो कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। अगर उसमें कैटेगरी करना है, तो सिंपल, आप उसी तरीके से कैटेगरी क्रिएट करिए। कैटेगरी एक एक क्रिएट करके और एक एक कैटेगरी में रखते जाइए। और आगे मैं बता रहा हूँ कि उसको कैसे होम पेज पे आप क्लिक करेंगे तो वही कैटेगरी आपका ओपन होगा। ठीक है, क्लियर है? सिंपल उसी तरीके से। ओके चलिए, दैट्स गुड, यस सर। ओके, फास्ट। यस यस। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए क्या चैट जीपीटी से लिखवाना पड़ेगा? क्या वो कैसे लिखते हैं सर? देखिए सिंपल है। प्रोडक्ट को आप अपने चैट जीपीटी को दे सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, एंड इसके ऊपर हम मुझे एक बेस्ट प्रोडक्ट ई कॉमर्स में मैं वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ, वहां पे डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, देन इसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दे दूँ, सिंपल वो दे देगा। ठीक है, या फिर अगर नहीं देता है प्रॉपर तरीके से, डायमेंशन वगैरह आप देख रहे हैं, तो आप डायमेंशन वगैरह ऐड कर सकते हैं, क्या वेट होगा, क्या डायमेंशन होगा। ठीक है, प्रॉपर आप ऐड कर सकते हैं। ओके सर, चलिए दैट्स गुड। यस सर, यस क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, थोड़ा थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा अगर हो रहा है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। एक बार रिकॉर्डिंग देखिए, काफी स्लो तो बता रहा हूँ। ठीक है, फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? एक बार चैट बॉक्स में बताइए फास्ट एवरीवन। फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, काफी स्लो बता रहा हूँ। इतने में तो क्लियर हो जाएगा ना? फास्ट राइट इन चैट बॉक्स। यस, यस सर, नो सर, नो सर। ओके, 2 क्वेश्चन पूछ दिए सर, इसी में कंफ्यूज हो गए। ओके चलिए कोई बात नहीं। ठीक है सर, ओके। चलिए, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर लिया। चलिए अब मैं क्या करता हूँ ना, एक और प्रोडक्ट को ऐड कर लेता हूँ। ओके, अभी तो हमने एक ही प्रोडक्ट ऐड किया है, और एक और मैं प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। उसके बाद मैं आपको क्या करता हूँ, कैटेगरी क्रिएट करके बताता हूँ कि कैसे आपको कैटेगरी में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम ऐड न्यू प्रोडक्ट पे ऐड क्लिक करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो मैं एक प्रोडक्ट यहाँ पे और ऐड करूंगा, जिसका नाम मैं क्या दूंगा, प्लांट, सिंपल प्लांट केयर। प्लांट केयर नाम से एक प्रोडक्ट ऐड करूंगा। ठीक है, एंड स्क्रॉल करके नीचे आएंगे,
यहाँ पे ऑलरेडी आप अपना जो भी डिस्क्रिप्शन होगा आप दे देंगे। ऑलरेडी मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो फटाफट से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जस्ट वेट। ऐड कर लेंगे, उसके बाद सिंपल आ जाएंगे नीचे। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लग है, तो इसको नहीं ऐड करेंगे। और आते हैं अपने प्रोडक्ट कैटेगरी में। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कैटेगरी अगेन एक क्रिएट करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी अगेन एक और क्रिएट करेंगे। कौन सा कैटेगरी क्रिएट करेंगे, प्लांट केयर नाम से एक कैटेगरी क्रिएट करेंगे। प्लांट केयर नाम से एक कैटेगरी क्रिएट करेंगे। सिंपल। अब क्या करेंगे, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। ये देखिए प्लांट केयर नाम से ये कैटेगरी हो गया है। ओके। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं सेलेक्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो अनकैटेगराइज में आता है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप कैटेगरी नहीं सेलेक्ट करते हैं ना, तो फिर आप कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे। आपका प्रोडक्ट उस कैटेगरी में नहीं दिखेगा। यहाँ पे जो भी कैटेगरी है, ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी में रखना चाहते हैं आपको करना मैंडेटरी है। यहाँ पे हमेशा कैटेगरी सेलेक्ट करके रखिएगा, तभी आप कैटेगराइज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप। उसके बाद प्रोडक्ट गैलरी है, सिंपल इस पे क्लिक करेंगे एंड जो भी हमारा होगा, जैसे मुझे किसी को ऐड कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करे करिएगा। उसके बाद सेट प्रोडक्ट इमेज, सिंपल यहाँ पे केयर वाले को सेलेक्ट करते हैं, सेट पे क्लिक करते हैं और अगेन हम यहाँ कर पब्लिश कर देंगे। जैसे मैं पब्लिश करता हूँ, ये हमारा प्रोडक्ट पब्लिश हो गया। अब मैं ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा और देखता हूँ, ये देखिए आपका क्या है, यहाँ पे शो हो रहा है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लांट केयर वगैरह सीड हो गया, प्लांट टाइटल हो गया। तो जो प्लांट टाइटल है ये प्लांट वाला, यहाँ पे देखिए प्राइस है, ठीक है। एंड यहाँ पे कैटेगरी इसका है। कैटेगरीज किसमें है, ये प्लांट केयर की कैटेगरीज है, ये सीड का कैटेगरी है, ठीक है। और यहाँ पे प्लांट का कैटेगरी है। और यहाँ पे देखिए ये जो प्लांट वन है इसको किसी भी कैटेगरी में हमने नहीं रखा है, तो कैटेगन कैटेगराइज शो कर रहा है। चलिए हम इसको अगर अनकैटेगराइज शो कर रहा है तो कैसे हम इसको कैसी कैटेगरी में रखेंगे, तो सिंपल है। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे, एडिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा यह ओपन हो जाएगा ऐड प्रोडक्ट का डैशबोर्ड, ठीक है। एंड ऑलरेडी हमने प्रोडक्ट का सारा डिटेल दे रखा होगा। और सिंपल आप यहाँ पे देखिए कैटेगरी का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए कैटेगरी का ऑप्शन है, यहाँ पे सारा कैटेगरी दिख रहा है। तो अनकैटेगराइज भी सेलेक्ट है, तो इसको हटा देंगे, प्लांट वाले को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि प्लांट कैटेगरी में रखना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आ जाएंगे टॉप पे और उसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम अपडेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए ऑल प्रोडक्ट में आने के बाद, अब देखिए जैसे हम ऑल प्रोडक्ट में आएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो प्लांट में अनकैटेगराइज कैटेगरी था ना, वो क्या हो गया, हमारा कैटेगरी आ गया है। देखिए यहाँ पे कैटेगरी आ गया, कौन सा कैटेगरी, प्लांट कैटेगरी सेलेक्ट किया था, प्लांट कैटेगरी आ गया है। ठीक है। क्या इतना क्लियर है। अगर आप कोई कैटेगरी आपसे मिस हो जाती है, क्या आप लोग कैटेगरी में ऐड कर पाएंगे, एक बार चैट बॉक्स में बताइए फास्ट एवरीवन, फास्ट फास्ट, क्या आप लोग इतना कर पाएंगे। यस यस, क्लियर क्लियर क्लियर, यस। चलिए दैट्स गुड, दैट्स गुड, यस यस। सर अगर टैग नहीं लिखेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टैग लिखे ना लिखे, ठीक है। बट अगर राइट कर देंगे तो थोड़ा सा बेटर ही रहेगा, ठीक है, अगर टैग ऐड कर देते हैं तो। ठीक है। ओके चलिए। ओके। अब हम आते हैं यहाँ पे अपने वेबसाइट पे। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो हमने और ऐड किया है, क्या विजिबल है नहीं है। ठीक है। ये देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे आ गया है। लेकिन ये शॉप में तो चारों प्रोडक्ट दिख रहे हैं। अब हम इसको कैसे कैटेगराइज करें। हम चाहते हैं ना कि जो हमारा ये वेबसाइट है ना, जो ये हमारा वेबसाइट है, एंड स्क्रॉल करके इसको नीचे आते हैं, मान लीजिए कि ये आपका कैटेगरी है। इस पे क्लिक करें ना तो केवल प्लांट दिखे, इस पे क्लिक करें तो केवल पॉट्स के इमेज दिखे, इस पे क्लिक करें तो केवल प्लांट केयर का प्रोडक्ट दिखे, इस पे क्लिक करूं तो केवल सीड्स का प्रोडक्ट दिखे। ऐसा हमें करना है, ठीक है। क्या करना है, ऐसा हमें करना है कि अगर हम प्लांट पे क्लिक करें तो प्लांट ही दिखे। ओके। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा हम इस तरीके से करेंगे कि जो भी हमने कैटेगरी क्रिएट की है, कैटेगरी क्रिएट की है, तो हम क्या करेंगे, उस कैटेगरी को
के यूआरएल को कॉपी करके इस इमेज के यूआरएल सेक्शन में पेस्ट कर देंगे। कैसे करते हैं, चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले नोट डाउन करिएगा सभी लोग, सभी लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। इसको बहुत ही हाईलाइट तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे कैटेगरी ऐड किया है आपने, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने डैशबोर्ड में आ जाना है, नोट करिएगा। डैशबोर्ड में आने के बाद आप यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। जस्ट वेट। आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल प्रोडक्ट पे या फिर प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट के नीचे आपको यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है, देख रहे हैं, यहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन है। देखिए, लिखिएगा अपने नोटबुक्स में, अपने नोटबुक में टाइप करिए। प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कैटेगरी का। कैटेगरी पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, देखिए जो भी आपने कैटेगरी क्रिएट की है आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे हमने प्लांट की क्रिएट की थी, प्लांट केयर वाला, सीड्स वाला, सारे यहाँ पे कैटेगरी आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं किसी भी कैटेगरी के ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो मुझे क्या क्या ऑप्शन मिलता है, एडिट का मिलता है, क्विक एडिट मिलता है, डिलीट कैटेगरी मिलता है, व्यू मिलता है, उसके बाद मेक डिफॉल्ट मिलता है। ठीक है, मेक डिफॉल्ट मीन्स यही किस कोई भी आप कैटेगरी अगर क्रिएट करो या फिर नहीं करो, ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट आप लिस्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे चला जाएगा, प्लांट वाले कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, जब तक उसको आप चेंज नहीं करेंगे। ओके, उसके पहले एक व्यू का ऑप्शन है, तो सिंपल थर्ड पोजीशन पे हम लिखेंगे कि व्यू पे हम क्लिक करेंगे। नोट कीजिएगा कॉपी में, व्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट दिख रहा है, केवल प्लांट का प्रोडक्ट दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर आपका देखिए यहाँ पे आपका यूआरएल है, देख रहे हैं टॉप पे यूआरएल है। सिंपल क्या करेंगे, इस यूआरएल को हम कॉपी कर लेंगे। क्या करेंगे, इस यूआरएल को हम सिंपल कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने वेबसाइट में और आने के बाद एडिट विथ एलिमेंटर के थ्रू सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे। ओके, क्या करेंगे, सबसे पहले एडिट विथ एलिमेंटर के थ्रू अपने होम पेज को ओपन करेंगे। कॉपी करने के बाद यूआरएल सिंपल आते हैं, इस इमेज पे क्लिक करेंगे। इमेज पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका लिंक का ऑप्शन मिल रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे लिंक का ऑप्शन मिल रहा है। ध्यान रहे मैंने इस इमेज पे क्लिक किया है, इस इमेज पे क्या किया है, क्लिक किया हुआ है, तभी ये आपको दिख रहा है। क्या किया हुआ है, क्लिक किया हुआ है। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पे लिंक का आता है। सिंपल क्या करेंगे, नन पे क्लिक करेंगे। कस्टम यूआरएल का ऑप्शन आ रहा है, कस्टम यूआरएल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो लिंक हमने जो यूआरएल यहाँ पे कॉपी किया था वो यूआरएल हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करके क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, पहले वाले को हमने इसमें प्लांट के कैटेगरी को लिंक कर दिया। क्या कर दिया, लिंक कर दिया। अब हम चलते हैं ना, यहाँ पे अब प्लांट केयर वाला बनाया था हमने, एक प्लांट केयर वाला बनाया था। चलिए इसको ऐड करके देखते हैं एक और बार करके। ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद क्या करते हैं, एक बार फिर से वही प्रोसेस करते हैं। आ जाते हैं अपने कैटेगरी में, बैक आ जाएंगे। ठीक है, कैटेगरी में आ गए, अब हमें कौन सा करना है, प्लांट केयर का करना है। सिंपल व्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम व्यू पे क्लिक करते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपका प्लांट। सिंपल एक ही प्रोडक्ट है क्योंकि हमने इस कैटेगरी में एक ही प्रोडक्ट ऐड किया था। इसके यूआरएल को देखिए टॉप पे है, यहाँ पे देखिएगा आपका यूआरएल है, देख रहे हैं ये यूआरएल। सिंपल क्या करेंगे, इस यूआरएल को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आ जाएंगे अपने होम में। सिंपल कॉपी करने के बाद कहाँ जाएंगे, होम में एडिट विथ एनिमेटर, जहां पे भी लिंक करना है, जिस भी इमेज में लिंक करना है, सिंपल इस पे क्लिक करेंगे। देखिए ये हम कहाँ करना चाहते हैं, इस थर्ड वाले पेज पे करना चाहते हैं, थर्ड वाले इमेज पे। ठीक है, इसी में लिंक करना चाहते हैं, इसमें लिंक करना चाहते हैं। सिंपल आपको इस इमेज के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद कहाँ आ जाना है, यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाना है। सिंपल क्या करेंगे, आने के बाद नॉन पे क्लिक करेंगे, कस्टम यूआरएल सेलेक्ट करेंगे और ये यहाँ पे यूआरएल को पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे पब्लिश कर देंगे।
पब्लिश करने के बाद उसके बाद एक सीड का भी कैटेगरी था, इसको भी फटाफट ऐड कर लेते हैं। सिंपल, आ जाते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, कैटेगरी में आ जाएंगे, जैसे प्रोडक्ट में आ गए, यहाँ पे कैटेगरी में आ जाएंगे। कैटेगरी में आने के बाद सीड है, व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद यूआरएल ऊपर का कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपल आ जाएंगे यहाँ पे, और सीड को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, कस्टम यूआरएल सेलेक्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे। देख रहे हैं, यहाँ पे इजीली पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे पब्लिश करेंगे। अब मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जैसे इसको स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। अब देखिए, जैसे मैं प्लांट के ऊपर ले गया, क्लिक किया, अब देखिए केवल यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, केवल प्लांट के दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है, केवल प्लांट का ही आपका प्रोडक्ट दिख रहा है। अगर यहीं पे, अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जस्ट वेट, वहीं अगर मैं यहाँ पे होम पेज पे आ जाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे प्लांट केयर वाले पे क्लिक करता हूँ। देखिए कि ओनली प्लांट केयर का आपका कैटेगरी दिख रहा है। उसके बाद अगेन बैक आ जाते हैं, यहाँ पे सीड पे क्लिक करते हैं। देखिए केवल आपका सीड का प्रोडक्ट दिख रहा है। लेकिन वहीं पे अगर शॉप पेज में आते हैं ना, तो सारा प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे एक साथ विदाउट कैटेगराइज आपका दिख रहा होता है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या इतना क्लियर है? एक बार आप चैट बॉक्स में बताइए, फास्ट एवरीवन, जो भी मैंने अभी बताया क्या वो क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बताइए, फास्ट। सभी लोग रिप्लाई करेंगे, फास्ट फास्ट, फास्ट एवरीवन, यस, यस, यस सर, क्लियर, मजा आ गया सर। ओके, बिल्कुल आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो फिर पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, इससे अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ओके, जस्ट वेट। सर शॉपिफाई अच्छा है या वर्डप्रेस? देखिए, अगर आपके पास बजट नहीं है, ठीक है, अगर उतना ज्यादा आपके पास बजट नहीं है, तो आप वर्डप्रेस के साथ जाइए। ठीक है, अगर आपके पास और पैसे हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छे खासे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप चले जाएंगे शॉपिफाई के साथ। क्योंकि वहां पे आपको चार्ज बहुत ज्यादा लगता है, वर्डप्रेस में काफी फ्री में वर्क हो जाएगा। क्लियर, बट सम डाउट विल आस्क ड्यूरिंग द सेशन। ओके, ठीक है, आप क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, ठीक है। सर रेजर पे के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है? रेजर पे के कौन से डॉक्यूमेंट के, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट आपका लगेगा, ठीक है, यही होते हैं, ठीक है। एंड आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, आई थिंक, हाँ यही तीन लगते हैं। एंड आपका फोटो वगैरह लगेगा। ओके, चलिए, दैट्स गुड, सभी को क्लियर है। ओके, चलिए, अब हम नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट क्लासेस होंगे उसमें हम प्रॉपर प्लगइन के बारे में सीखेंगे। ऑलरेडी हमने जो भी वेबसाइट को क्रिएट करना था, देन इंटरफेस के बारे में जान लिया। देन अब नेक्स्ट हम प्लगइन को देखेंगे कि कौन कौन से प्लगइन, जैसे अपने वेबसाइट पे चैटबॉट को इंटीग्रेट करना, कैसे हम एक लाइव चैटबॉट इंटीग्रेट कर सकते हैं कि कोई भी विजिटर आए तो देन उस चैटबॉट को से चैट कर सके। ओके, इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, एंड उसके बाद से आपका शॉपी, सॉरी, सिप रॉकेट का, जैसे आप किस कैसे आप शिपिंग करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें। तो आप एक बार उसको पढ़ लेंगे, ठीक है, क्या होते हैं and कैसे करते हैं। देन उसके बाद हम अगेन आपको नेक्स्ट क्लासेस में इसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करिए, जो भी आज के क्लास में आपने पढ़ा है, क्या ये क्लियर है? फास्ट राइट इन है चैट बॉक्स एवरीवन। यस,
यस यस। यस सर। यस क्लियर। लैंडिंग पेज के बारे में वीडियो शेयर कर देंगे आपको, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर टाइम बचा तो फिर हम एक क्लास ले ही लेंगे, या फिर ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है तो उसको भेज देंगे। बट आगे के क्लासेस में आपको बताया जाएगा, ठीक है। आगे के जब मेटा ऐड के क्लासेस होंगे उसमें आपको लैंडिंग पेज के बारे में बताया जाएगा, एंड प्रॉपर क्रिएट कैसे करते हैं, कैसे उसमें रिडायरेक्शन वगैरह यूज करते हैं, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ओके। चलिए दैट्स गुड। चलिए देन, अब मैं अपने स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ, एंड इससे पहले आप टास्क नोट कर लीजिएगा। टास्क नोट कर लीजिएगा। आज का जो डेट है, आज कौन सा डेट है? आज 25 है। हाँ 25। 25 12 टू 25, राइट। एंड जो आपका टास्क है, आपको प्रोडक्ट ऐड करना है। कोई सा भी प्रोडक्ट ऐड करना है, भले पास के पास हो या ना हो। 10, एटलीस्ट 10 तो ऐड करिएगा आप लोग, ठीक है। एटलीस्ट 10 प्रोडक्ट आप लोग जरूर ऐड करिएगा। 10 आपको प्रोडक्ट ऐड करना है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एटलीस्ट 5 कैटेगरीज बनाइएगा, ठीक है। 5 कैटेगरी बनाइएगा, 10 प्रोडक्ट ऐड कीजिएगा, पीसेस ऑफ प्रोडक्ट 10 होंगे, ठीक है। एंड उसको प्रॉपर तरीके से आप अपने होम पेज से लिंक करिएगा। ओके। इतना हो जाएगा, एक बार बताइए चैट बॉक्स में फास्ट। फास्ट बताइए, क्या इतना हो जाएगा? यस यस। यस सर। सर रेजर पे एंड लैंडिंग पेज की वीडियो शेयर कर देना ग्रुप में या फिर चैट बॉक्स। देखिए रेजर पे का वीडियो तो शेयर कर दूंगा, लैंडिंग पेज का वीडियो ठीक है मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसको मंगाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए दैट्स गुड। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए फास्ट। ठीक है सर, ओके। चलिए दैट्स गुड। अभी अपने स्क्रीन को स्टॉप करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आज लाइव क्लास हो गया, ठीक है। देन उसके बाद से अब डाउट सेशन में भी थोड़ा देख लीजिएगा। क्वेश्चन अगर रिपीट होता है देन रिपीट क्वेश्चन नहीं करिएगा, ठीक है। अगर आंसर मिल जाता है तो अपना हैंड डाउन कर लीजिएगा। चलिए अपने स्क्रीन को अब मैं स्टॉप करता हूँ।